कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु। जब भगवान श्री राम ने भगवान परशुराम द्वारा प्रदत्त उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी तो भगवान परशुराम को विश्वास हो गया कि अब हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया। अब आगे का कार्य जिन्हें करना है उनका अवतरण हो चुका है। समझ गए कि प्रभु अवतार ले चुके हैं। और तब उन्होंने बार बार कहा कि हे रघुकुल केतु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। विभिन्न प्रकार से भगवान श्री राम की वंदना करके, स्तुति करके रघुपति यानी भगवान परशुराम तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। अपभय कुटिल महीपुर डेराने, जगह तह कायर गवही पराने। और जो राजा लोग वहाँ पहले से बैठे थे, जो डर रहे थे और सोच रहे थे कि जब राजा जनक ने कहा कि तजहु आसन निजिग्नि जाहू, तो उसी समय हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन हम बैठे रह गए। अब भगवान परशुराम के कोप का भाजन कहीं हमें ही न बनना पड़े, यह सोच के सभी डर रहे थे। लेकिन जब भगवान परशुराम श्री राम की स्तुति करके वहाँ से प्रस्थान कर गए तो लोग भगवान राम से ही अकारण डरने लगे। भय का कोई कारण नहीं था। सोचने लगे कि जो आदमी भगवान परशुराम जैसे महायोद्धा को पराजित करने की क्षमता रखता हो, वह महायोद्धा जिनकी स्तुति करके अधीनता स्वीकार करके यहाँ से चले गए, उस आदमी के संबंध में हमने जो दुर्वचन कहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो बदला लेना प्रारंभ कर दे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसको पकड़ के बांध दो और सीता का विवाह करके हम ले जाएंगे। इस तरह की डिंग मारते रहे थे, डरने लगे और धीरे धीरे वहाँ से निकल जाने का मार्ग ढूंढने लगे और एक एक करके वहाँ से निकल गए। लेकिन तभी देव है दिन्नी धुंधली प्रभु पर बरस ही फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। और भगवान के परशुराम जाते ही हर्ष का वातावरण चतुर्दिक फैल गया, सभी आनंद मग्न हो गए। देवता गंधर्व आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे और नगर के लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनके मन में जो भय था वह भय अब मिट चुका था, समाप्त हो चुका था। अब भगवान श्री राम और माता जानकी के विवाह में कोई भी बाधा न रही, अब कोई संशय न रहा। यह सोच करके सभी प्रफुल्लित थे, सभी आनंद में मग्न थे। जनक किन्ह कौसहि कहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धर भजहु रामा। और तब राजा जनक अत्यंत प्रसन्न होकर के, उनके हृदय का भी संदेह बिल्कुल मिट गया था, विषाद समाप्त हो चुका था। भगवान राम को अपने दामाद के रूप में पाकर के वो अत्यंत हर्षित हो रहे थे और मुनि विश्वामित्र के समीप जाकर हाथ जोड़ के सर झुका के उनकी वंदना की कि आप, हे मुनिवर, आपके कारण ही भगवान श्री राम ने उस धनुष को भंग कर दिया। अगर वह धनुष भंग नहीं हुआ होता तो आज हम अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकते थे। सब कुछ अनिश्चय में चल रहा था।
लेकिन इस अनिश्चय को निश्चय में बदलने वाले आप हैं, अतः आपको कोटि कोटि प्रणाम। कह मुनि सुनि नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। तो मुनि ने राजा जनक जी को कहा कि हे राजन, विवाह तो धनुष के साथ ही जुड़ा हुआ था, धनुर्भंग हुआ, विवाह स्वयं हो गया, क्योंकि जो आपने प्रतिज्ञा की थी वह प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब कोई संशय नहीं रहा, कोई संदेह रहा ही नहीं। टूटते ही धनु भयलु विवाह, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। सुर नर नार विदित सब काहू, और यह सभी जानते हैं, देवता भी जानते हैं, गंधर्व भी जानते हैं, मुनि भी जानते हैं, मनुष्य भी जानते हैं कि अब हो गया। तदपि तदपि जाई तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहार, बूझी विप्र कुल बुद्धि गुरु, वेद विदित आचार। ताकि फिर भी आप अपने कुल के अनुसार जो परंपरा है, जो रीति है, उसके आधार पर आप अपना पुनर्आयोजन कीजिए। और गंधर्व विवाह तो हो चुका है बड़वाड़ा के साथ ही, अब वैदिक रीति से इन लोगों का विवाह संपन्न करा जाए। दूत अवधपुर पथ बहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। आप शीघ्र ही अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पास दूत भेजिए, ताकि वो आएं और आकर के विवाह संपन्न कराएं और अपने पुत्र और पुत्रवधू को सम्मान के साथ यहाँ से आनंद पूर्वक ले जाएं। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, कहा कि हे मुनिवर, आपने सच ही बात कही है, सही बात बताया। पठये दूत बोली ते ही काला, और उसी समय उन्होंने दूत को प्रस्थान कर दिया कि आप जाइए और अयोध्या नरेश को सूचित कीजिए कि उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम ने शिव द्वारा प्रदत्त उस विशाल पिनाक नामक धनुर को भंग कर दिया है, और धनुर्भंग के साथ ही हमारी पुत्री वैदेही का विवाह भगवान श्री राम के साथ हो गया है। लेकिन वैदिक परंपरा के अनुसार विवाह होना अत्यंत आवश्यक है। आप वहाँ से बारात लेकर आइए और यहाँ से सादर अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ वहाँ प्रस्थान कीजिए। दूत वहाँ से चला। अब इधर दूत वहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गया, और राजा ने बहुरी महाजन सकल बुलाए, सारे महाजनों को उन्होंने बुलाया। जितने महाजन थे नगर के सभी आनंद के साथ प्रसन्न होकर के आए और उनके सामने सर झुका करके आज्ञा की प्रार्थना की कि आज्ञा करें, हमारे लिए क्या आदेश है। राजा ने कहा कि देखिए, आप लोगों के लिए यही आदेश है कि नगर के जितनी भी सड़कें हैं, गलियां हैं, देवालय हैं, वाचनालय हैं, अतिथि गृह हैं, उन सबों को सुंदर ढंग से सजा लीजिए। सजावट भी ऐसी होनी चाहिए जो इससे पहले कभी नहीं हुई हो सजावट। हाट बाट मंदिर हर जगह जा करके आप सजाइए, संवारिए सुंदर ढंग से। फिर उन्होंने दास को बुलाया, अनुचरों को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि एक सुंदर मंडप का आयोजन किया जाए, उसका निर्माण किया जाए। विचित्र होना चाहिए, मंडप कैसा हो, विचित्र हो, अभूतपूर्व हो। इसके पूर्व कभी ऐसा मंडप न किसी ने देखा हो, न किसी ने सुना हो। ऐसे मंडप की रचना होनी चाहिए। दास भी जो कुशल कारीगर थे राज्य के, उनके पास गए
और उन्हें बुला कर लाया और उनको सब कुछ बताया कि मंडप अभूतपूर्व होना चाहिए। विधि पंडितिन किन्ह आरंभा गिरचे कनक कदली के खंभा। ये कारीगर भी विधाता ब्रह्मा जी का स्मरण करके अपने कार्य में लगे और मंडप की रचना शुरू कर दी। केले के जो पेड़ बनाए सोने के थे, हरे हरे पन्ने, पत्थरों के कीमती जो पत्थर हैं उन पत्थरों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया। ऐसा लगता था जैसे हरित मंदिर के पत्र फला पद्मराग के फूल, रचना देखी विचित्र यति मनु विरंची करिभू। ऐसी शोभा थी कि जो पत्ते थे हरे पन्नों से बनाए गए थे स्वर्ण पर। वो लगता था कि सचमुच का है, जब तक छूते नहीं पता नहीं चलता कि ये नकली है या असली है। लगता था कि यह जो केले का पेड़ है ये असली ही है। ब्रह्मा भी देखते तो देखते रह जाते, ऐसी सुंदरता थी इसकी। यही नहीं, विभिन्न प्रकार के बेल बूटे बनाए गए, हाथी घोड़े विभिन्न प्रकार के जीव के चित्र बना बना करके मंडप में लगाए गए। एकदम सजीव लगता था, जैसे सजीव हो। अब बोलेगा खरगोश के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, लगता था कि अब पक्षी उड़ने वाला है, उड़ता हुआ पक्षी। खरगोश यानी अब उछल के भागेगा। ऐसी रचना की थी उन्होंने। पक्षियों को, फूलों का, विभिन्न प्रकार के फूल, कमल के फूल, लाल फूल, नीले फूल, हरे फूल, पीले फूल, काले फूल, हर प्रकार के रंग के फूलों से सजा दिया गया था। लगता था जैसे ये सचमुच के फूल हैं। इसकी शोभा देखने के बाद ब्रह्मा भी विस्मय में पड़ गए कि मैंने भी ऐसी रचना नहीं देखी जैसी रचना विवाह के इस मंडप की जा रही है। चौके भांति अनेक पुराई, सिधुर मणि में सहज सुहाई। चौके जो बनाए गए पूजा के लिए, सोने का चौका बनाया गया और मणि, माणक्य, रत्न, मोती, हीरे, इन सब चीज़ों से उसको सजा दिया गया और विभिन्न प्रकार की चित्रकारियों से उसको चारों तरफ से घेर दिया गया। अत्यंत मनोरम था। चकित थे, जो देखते थे देखते ही रह जाते थे, ऐसी शोभा थी। और नगर में जितने भी नगरवासी थे सबों ने अपने अपने घरों को सजाना प्रारंभ कर दिया और सब इसी होड़ में प्रतिस्पर्धा थी लोगों के बीच कि उनसे अच्छा मेरा घर दिखे। अपने अपने घरों को लोग सजाने लगे। चारों तरफ आनंद ही आनंद था, सौंदर्य ही सौंदर्य था। सड़क के किनारे करीने से, ढंग से फूलों की क्यारियां बनाई गई, उनमें फूल विभिन्न प्रकार के लगाए गए। बागों को सजाया गया, नदियों के घाट को सुंदर ढंग से सजाया गया और जो बाराती आते उनके ठहरने के लिए एक बहुत बड़ा भवन का निर्माण कराया गया और विभिन्न संसाधनों से उसे पूरा किया गया ताकि जो अतिथि आए उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। ऐसी शोभा थी। विवाह भी कोई सामान्य पुरुष का नहीं था, भगवान राम और माता जानकी का विवाह था। भला इसमें किस चीज़ की कमी हो सकती थी? सवाल ही नहीं। सभी आनंद में गा रहे थे, सभी मंगल गीत गा रहे थे, चारों तरफ आनंद ही आनंद था।
बोलो राम बोलो राम बोलो राम सीताराम 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 बोलो राम 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 सीताराम